सो हेलो एवरीवन, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट में कहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया था विच वॉज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, और ये थोड़ा लंबा जाने वाला चैप्टर है क्योंकि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन है, यही बेस है। और ये बेस जो हम पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में, सिर्फ पहले चैप्टर के लिए काम का नहीं है, आगे आने वाले सारे पार्टनरशिप रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल जो हमारे 5 चैप्टर्स हैं, सारे पाँचों चैप्टर्स का कहीं ना कहीं क्रक्स या बेस इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इसलिए वी आर टेकिंग टाइम फॉर इट। हम आराम से ले रहे हैं, घाई नहीं कर रहे, स्लोली ग्रेजुअली एक एक लेक्चर कवर कर रहे हैं, राइट। सो आपको समझा होगा कि अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने सैलरी देखा, टू पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, ये 3 चीज़ हम कवर कर चुके हैं। तीनों का रूल सिंपल है, तीनों हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और तीनों हमारे लिए एक्सपेंस होने के बावजूद तीनों के बारे में रूल कैसा है कि तीनों P&L के डेबिट में जाते हैं, और सेकेंड इफेक्ट तीनों पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होते हैं, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, मतलब उसको नाम पे जमा हो जाता है। ये समझा है सबको? आगे बढ़ूँ मैं फाइनली। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अगला बहुत ही बेसिक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा उसको। अब मैं थोड़ा नंबरिंग मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। अब समझे, मैं पहले कॉन्सेप्ट को नाम दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अकाउंटिंग रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने नाम दिया सैलरी टू पार्टनर, तीसरा बोल सकते हो कमीशन टू पार्टनर, और अब मैं चौथा बोलने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मुद्दा समझ 2 मिनट के लिए। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि अब हम हर बार जब हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम हर बार जो भी एरिया पढ़ रहे, जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनरशिप था, ऐसा प्रॉब्लम आपको सोलो ट्रेडर में कभी देखने को नहीं मिला है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे। अग्री क्या? अब ये डिस्कस करने से पहले आई फील वी शुड फोकस ऑन द वर्ड पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट छोड़ के 2 मिनट के लिए अब हम आएंगे पार्टनर्स लोन पे। मैं आपके सामने एक पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया आएगा मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ किस रिस्पेक्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आपने कभी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट अगर का एक आइडिया नहीं, अगर देखी होगी, नॉर्मल तो बैलेंस शीट देखी हुई है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट हम पूरा साल देखने वाला है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट की खास बात ये होती है कि लायबिलिटी साइड में अब से कैपिटल नहीं दिखता, क्या दिखता है सबसे पहले, पार्टनर्स कैपिटल। या मैं अदर वे राउंड बोलूं तो अगर किसी भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको ये दिख जाएगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि किस चीज की बैलेंस शीट है, किसी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, राइट। तो जो भी पार्टनर रहेंगे, जैसे हमारे एग्जांपल में अनमोल और आदित्य जो 2 पार्टनर्स हैं, इनका यहाँ पर क्या दिखेगा, हमेशा क्या दिखेगा, कैपिटल दिखेगा। जो हर साल के ट्रांजेक्शन्स करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो एज ए कैपिटल यहाँ पर हमेशा दिखने वाला है। क्या मेरे साथ है यहाँ पर? अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट, अब अपन एक अगला सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं वर्ड पे फोकस करूंगा, पार्टनर जाने को पहले इस वर्ड पे फोकस करेंगे, एक करके आएंगे। पहले फोकस करेंगे ऑन द वर्ड लोन। क्या सबको लोन का मतलब समझता है? लोन आप एक ऐसा पैसा है, उधार है, जो या तो लोन गिवन हो सकता है या तो लोन टेकन हो सकता है, या तो मैं किसी को लोन दूंगा या तो मैं किसी से लोन लूंगा। ये समझता है सबसे पहले? तो लोन अगर मैं किसी को दूंगा, अगर मैं किसी से लूंगा, तो दैट विल डिसाइड वेदर वो मेरे लिए असेट है कि लायबिलिटी है। लोन का बेसिक नेचर ये होता है कि वो आज नहीं तो कल रीपे होना चाहिए। आपने आज लिया है, कल जाके आप उसे लौटा दोगे तो उसे लोन कहते हैं। अगर आज लिया और तो उसको लौटाने वाला है तो बेटा वो गिफ्ट है, वो लूट लिया तुमने सामने वाले को, वो नहीं बोल रहा मैं। लोन जो रीपेबल होता है, तो इधर लोन तेरे लिए लायबिलिटी होगा या लोन तेरे लिए असेट होगा। तो जब कभी आपके बिजनेस को लोन की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप लोन लेकर आते हो। तो लोन लेते हो तो आप लोन टेकन होता है। तो जो आप लोन टेकन होता है, टेकन, अगर आप कभी लोन लेते हो किसी से तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी। जैसे अगर हमारे बिजनेस को आज अगर उससे फॉर एग्जांपल पैसों की जरूरत है, हम मार्केट में गए और हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जो लोन लेगा वापस बोलो, लोन ले रहे हो, लोन लेना मतलब लोन टेकन। जो तो लोन लेगा वो तेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा बैंक लोन, राइट है। अभी सामने दूसरा एग्जांपल में तुमने लोन लिया बट बैंक से नहीं लिया, तुम्हारा कोई पहचान का था, फॉर एग्जांपल मिस्टर रमेश, उनसे आपने लोन लिया। तो आपको लगता है अगर आप बैंक से लोन लो या उनसे लोन लो, किसी थर्ड पर्सन से लोन लो, किसी इंसान से लोन लो,
लोन अगर लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आता है। यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, रमेश। तो बैंक से लोन लूं या किसी इंसान से लोन लूं, लोन मेरे लिए कहाँ आएगा, लाइबिलिटी जो टेकन है वो मेरी ऑब्लिगेशन। जैसे कैपिटल भी आपके लिए लाइबिलिटी होता है, तो आप भूलो मत, आप जब ये बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट किस एंगल से बनाई जा रही है, पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग किस एंगल से किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म, मतलब किस एंगल से, बिजनेस के एंगल से। तो जब आप बिजनेस के लिए एंगल से अकाउंटिंग करते हो तो बिजनेस की नजरों में जब बिजनेस को किसी को पैसा देना बाकी है, मेरी लैंग्वेज समझिए, बिजनेस को अगर किसी को पैसा देना बाकी है तो बिजनेस के लिए वो अमाउंट क्या है, लायबिलिटी है। मैं बोल रहा हूँ किसी को पैसा देना बाकी, किसी को ना, एनीवन। जैसे यहाँ पर लाइबिलिटी में जब रमेश लोन लिखा है तो लोन किससे लिया, रमेश से उसको पैसा देना बाकी है। बैंक लोन लिखा है तो किससे पैसा लिया, बैंक से उसको पैसा देना बाकी है। तो ये लोन है, राइट। कैपिटल की लाइबिलिटी में क्यों दिखता है, क्योंकि हमने बिजनेस, हम बिजनेस है, बिजनेस ने जो दो पार्टनर है हमारे, अनमोल और आदित्य, इनसे पैसा लिया है। पर क्या नाम से पैसा लिया है, कैपिटल। पर कोई भी नाम से पैसा लिया हो, हमको पैसा देना बाकी, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बेटा कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए क्यों लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को पैसा रीपेबल है, आज नहीं तो कल वापस देना, बट बिजनेस ये पैसा कब देने वाला है उसको, वापस पार्टनर को, जब बिजनेस पे ताला लगेगा, बिजनेस बंद होगा। The capital invested in the business is not withdrawn until the business is closed down, winded up. जब तक आप बिजनेस को बंद नहीं करोगे तब तक ये वाला पैसा आपको बिजनेस वापस देने वाला नहीं है, या अदर वे बोलूं तो आप बिजनेस में से ये पैसा वापस नहीं लेके जा पाओगे। क्यों बिजनेस से पैसा आपको वापस क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल के नेचर से, और कैपिटल वाला पैसा आजीवन जिंदगी भर के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है। क्योंकि कैपिटल एक तरीके से ब्लड है बिजनेस का। अगर बिजनेस में तूने कैपिटल इन्फ्यूज किया हुआ है तो जब तक बिजनेस में कैपिटल है तब तक बिजनेस चल रहा है। जिस दिन तू कैपिटल निकाल लेगा, शरीर में से खून निकाल लेगा, इंसान मर जाएगा, वैसे बिजनेस खत्म हो जाएगा। या वाइस वर्सा, जब बिजनेस खत्म होगा तब तू उसमें से कैपिटल विड्रॉ करेगा। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, कैपिटल जो होती है ये तेरे बिजनेस की लायबिलिटी है, बट बिजनेस को फिलहाल चिंता नहीं, ये पैसा देना है बिजनेस को, बट कब देना है, जब पूरा का पूरा बिजनेस बंद होगा तब देना है, तब तक देने की जरूरत नहीं है। बट ये जो लोन होते हैं बैंक से लिया गया किसी और इंसान से, ये एक समय के साथ आते हैं, 2 साल 5 साल 6 महीना, जो भी पीरियड रहेगा, इनको एक टाइम लिमिट रहती है, टाइम लिमिट। कैपिटल को कोई टाइम लिमिट नहीं है, कैपिटल कब पे करना है, एकदम बाद में सब। और फिर तेरे लाइबिलिटी में और एग्जाम्पल में तुमने देखा रहेगा, तेरे क्रेडिटर्स रहते हैं, तो देखो क्रेडिटर्स को भी पे करना है, बट क्रेडिटर्स को भी टाइम लिमिट है। मतलब इसी तरीके से तो बैलेंस शीट बनती है। ये सबसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इसलिए अपन इसको करंट लाइबिलिटी कहते हैं। करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसको तू पैसा क्या देगा, एकदम नजदीक 1 साल के अंदर। तो क्रेडिटर्स वो रहते हैं जैसे तूने माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो उसको 2 महीना 15 दिन, वो तेरे लिए 6 महीने साल भर नहीं रुकेगा। जैसे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स का तो और ही लिखता रहता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखता है, अगर याद होगा, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी बाकी तो अगले महीने देना है तेरे को, वेजेस बाकी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो ये सारे खर्चे जो तुझे पे करने बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की उधारी, उससे ज़्यादा तो कोई उधारी नहीं देगा। तो जो मैंने नीचे वाला ब्रैकेट बनाया है, ये कौन सी लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करती है, शॉर्ट टर्म, जिसमें हम उसको क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी। क्योंकि इसको पेमेंट दे दो, लाइबिलिटी है, मतलब तेरे को आज नहीं तो कल उसको पैसा देना है, मानता है तू। तो ये वो लाइबिलिटी जिसको पैसा कब देना है, 1 साल के अंदर। ये लाइबिलिटी ऐसी जिसको शायद 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद भी, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, पर 2 साल 5 साल कुछ एक लिमिटेड है। बट ये अनलिमिटेड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसकी लाइबिलिटी बिजनेस कब वापस देगा, जब बिजनेस बंद होगा। कुछ समझ में आया, बेसिक बैकग्राउंड समझ रहा है। अब अगला वाला जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उससे रिलेट होगा, ये वाला सबको समझा, एकदम शॉर्ट टर्म, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म, ये वेरी वेरी लॉन्ग टर्म है। जब तक बिजनेस चालू तब तक पे करने की जरूरत नहीं, जब बंद होगा उस दिन पे होना है। प्लीज समय के साथ पहला बैकग्राउंड समझ गए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से अब मैं जो माहौल बना रहा हूँ, सिनेरियो बना रहा हूँ, उसमें आ बेटा। अब हुआ क्या, तेरी पार्टनरशिप फॉर्म, अब पार्टनरशिप फॉर्म में अनमोल एंड आदित्य दोनों पार्टनर हैं। सिर्फ एग्जांपल, आज फर्म को पैसों की जरूरत है, आज फर्म को पैसों की जरूरत है, तो हम फर्म गए, अनमोल और आदित्य बेचारे बैंक में गए, बैंक वालों ने लात मार के बाहर फेंक दिया, लोन दिया। दोस्तों यारों से बात की तो टाइम पे तो कोई काम नहीं आता, तो किसी ने भी उनको पैसे दिए नहीं। अब इनको पैसों की जरूरत है, कोई पैसे नहीं दे रहा है। तो अनमोल क्या बोलता है, एक काम करे यार, अपने फर्म को पैसों की जरूरत है, एट प्रेजेंट मनी की जरूरत अनमोल को इंडिविजुअली और आदित्य को इंडिविजुअली नहीं, बिजनेस को उनके लोन की जरूरत है।
पैसों की जरूरत उसको नहीं, उसके बिजनेस को है। क्या आप समझ पाए? अनमोल आदित्य अलग है और उनका पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस अलग है। तो फिलहाल मनी नीडेड बाय हूम, मनी इज नीडेड बाय देयर पार्टनरशिप फर्म। एंड टॉकिंग अबाउट अनमोल एंड आदित्य, इट मे हैपन कि भाई ऐसा हो कि भाई बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, कोई लोन नहीं दे रहा, तो अनमोल बोलेगा ए आदित्य तू तो बहुत मालदार है, तो एक काम करना, अपने बिजनेस को समझ, 1 लाख रुपए के लोन की जरूरत है, 1 लाख रुपए के पैसों की जरूरत है, अपन बाहर बाहर क्यों मांगे, जब बगल में छोरा तो क्यों गांव में ढिंडोरा। अपने बाजू में आदित्य बैठा है छोरा, उसके पास पैसा है, तो आदित्य तू एक काम कर, तू ही फर्म को पैसा दे दे। तो अब हो क्या रहा है, फर्म को पैसों की जरूरत है, फर्म पार्टनरशिप फर्म लोन लेने जा रही है, बट इस बार ये लोन किससे लिया जा रहा है, समझ रहा, किससे लिया जा रहा है, पार्टनर से लिया जा रहा है। पहले बैकग्राउंड समझ, लोन कौन ले रहा है, फर्म ले रहा है, किससे ले रहा है, पार्टनर से। तो आदित्य ने फर्म को से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो अब लायबिलिटी में एक लोन आ जाएगा, क्या नाम से, आदित्यज लोन, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख फर्म के लिए लायबिलिटी। आई रिपीट, लोन कौन ले रहा है, पार्टनरशिप फर्म लोन ले रहा है, मतलब उसके लिए तो लायबिलिटी है, बट इस बार लोन किससे लिया, बाहर वालों से नहीं, घर में अपनों से। ये तो ऐसा हो गया जैसे ये हो गया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, अपने मम्मी पापा को बोल रहे हो पापा पॉकेट मनी मत दो, पैसे लोन दो, मैं आपको 1 महीने बाद वापस दे दूंगा। तो घर में ही घर के लोग लोन ले रहे हैं अपनी घर वालों से। तो पार्टनरशिप फर्म किससे लोन ले रही है, अपनी मालिक से। जैसे ये लोन कौन सा है, बैंक लोन है, जो कहाँ से लिया आपने, बैंक से लिया। ये लोन कौन सा है, किसी थर्ड पर्सन, रमेश को तो दूसरा बंदा था उससे लिया। बड़े आदित्य लोन कौन सा लोन है, आपने किससे लोन लिया है, पार्टनर से। रिलेट कर पा रहे, पक्का समझ में। अब 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे, अब आपके मन में काफी सवाल हैं, 1-2 सवाल के ऊपर मैं आपके आंसर देता हूँ। पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर ये आदित्य लोन, क्या हम उसे कैपिटल ट्रीट करेंगे। एक सवाल आपके मन में आना चाहिए था कि सर आदित्य के लोन को कैपिटल, मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आदित्य इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन एडिशनल कैपिटल देता। आपको एडिशनल कैपिटल पता है, ओनर क्या करता है, एक बार कैपिटल बिजनेस में लाता है, वापस जो कैपिटल लाता है उसको क्या बोला जाता है, एडिशनल कैपिटल। तो क्या ये लोन सच में लोन है, क्या इसे एडिशनल कैपिटल ट्रीट करना चाहिए? आंसर इज ये सच में लोन अलग है। मतलब अब समझ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आदित्यस कैपिटल अकाउंट और आदित्यस लोन अकाउंट 2 अलग अकाउंट है। आदित्य का कैपिटल अकाउंट एक अलग है, आदित्य का लोन अकाउंट एक अलग है। ये 2 अलग अकाउंट है मेरे लिए बेटा, समझ में आ रहा है? मतलब आदित्य हमारे पार्टनरशिप फर्म में डबल रोल खेल रहा है, डबल रोल, यस, जुड़वा 3, अरे डबल, मतलब वो क्या कर रहा है, वो हमारे लिए, मतलब यहाँ पर जब तो ऊपर देखेगा तो कोई अकाउंट दिखेगा, ये अकाउंट कौन सा है तेरा, आदित्यस कैपिटल अकाउंट, और नीचे कौन सा अकाउंट दिखेगा, आदित्यस लोन अकाउंट। तो पहली बात, ये लोन है, ये कैपिटल नहीं है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर उसने लोन के तौर पे क्यों पैसा लाया, क्या फायदा, वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ जाता। से फॉर एग्जांपल आदित्य का पहले से कैपिटल 3 लाख है। अब सिनेरियो समझो, आदित्य चाहता तो ऐसा कर सकता, आदित्य के हाथ में ऑप्शन था, ये 1 लाख रुपए लोन न देते हुए एडिशनल कैपिटल लाता। तो अगर आदित्य 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लाता, तो आदित्य का पहले से कैपिटल 3 लाख रुपीस है, उसमें और 1 लाख ऐड हो जाता, अब आदित्य का कैपिटल 4 लाख हो जाता। पर उसने ये नहीं किया, उसने नहीं ऐसे एडिशनल कैपिटल नहीं लाया, उसने उसको ऐसा लोन लाया। मतलब अब आदित्य का 3 लाख रुपए का कैपिटल अलग दिख रहा है और 1 लाख रुपए का लोन अलग दिख रहा है। ये दोनों पैसा फर्म को उसको देना है, ये दोनों पैसा आदित्य को फर्म से लेने का है। पर ऐसा क्यों 2-2 कर दिया, क्यों ऐसा काम बढ़ा दिया हमारा? तो उसके पीछे का लॉजिक बहुत आसान है। अगर आदित्य को 1 लाख रुपए को एडिशनल कैपिटल लाता तो पैसा परमानेंटली अटक जाता फर्म में, क्योंकि आप जो कैपिटल लाते हो वो वापस निकाला जनरली नहीं जाता, नहीं निकालना चाहिए आपने। इसलिए आदित्य ने क्या किया होगा, आदित्य का जब आज 1 लाख रुपए थे, वो फर्म को 1 लाख रुपए देने को तैयार था, बट उसका क्या पॉइंट रहा होगा कि मेरे को ये 1 लाख रुपए परमानेंटली फर्म में नहीं डालना, मेरे को ये अभी के लिए डाल रहा हूँ जब तक फर्म को जरूरत है। मे बी शायद 1 या 2 साल बाद जब सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, आई वॉन्ट दिस 1 लाख रुपीज बैक। मैंने आपको कहा ना, लोन वो होता है जो आज नहीं तो कल रीपेबल है। तो आदित्य जब एज अ लोन फर्म को पैसा दे रहा है तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, और वो एज अ कैपिटल फर्म को पैसा नहीं दे रहा है, एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहा, वो लोन ला रहा है। तो उसका इंटेंशन क्या, उसको ये पैसा कुछ समय बाद वापस चाहिए, उसको परमानेंटली ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, एज सिंपल एज दैट।
मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोलूँ, उसको ये पैसा फिक्स टर्म के हिसाब से परमानेंटली पूरा जिंदगी भर के लिए बिजनेस में, उसका ये जो 3 लाख रुपीज का कैपिटल वो परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है। बट ये 1 लाख रुपए का जो लोन है ये बिजनेस में उसने दिया हुआ है, बट एज ए लोन दिया हुआ है। तो लोन देने से क्या हो गया, जो भी डिसाइडेड रहा होगा 1 या 2 या 3 साल जो भी टाइम रहेगा उसके बाद उसको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। बैकग्राउंड क्लियर है? दिस इज द रीजन व्हाई अ पार्टनर विल प्रेफर गिविंग मनी। देखो पर्सन तो वही आदित्य ही पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, बट विल प्रेफर गिविंग मनी इन द नेम ऑफ लोन एंड नॉट इन द नेम ऑफ एडिशनल कैपिटल व्हेन ही वांट्स हिज मनी बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। वो पैसा अगर उसको वापस नहीं होगा तो। आई होप सिंपल बैकग्राउंड क्लियर। आई होप ये शब्द समझा पार्टनर्स लोग। अब लोन दे रहा है, कौन लोन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है। अब मुद्दा लोन हो गया, अब इसके ऊपर आते, अब अपने पिक्चर के हीरो पे आते, दैट इज इंटरेस्ट। अब मुझे एक चीज बता, क्या लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है? आपने बैंक से लोन लिया, क्या आप इंटरेस्ट दोगे? यस। क्या रमेश से लोन लिया, क्या आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ऑब्वियसली, वो फ्री में थोड़ी आपको लोन देना पड़ेगा। इजंट इट? अब बोलोगे सर लोन पे क्या हम तो कैपिटल में भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, इस अमाउंट में भी है जो आदित्य एंड अनमोल की जो कैपिटल है इसके ऊपर भी पार्टनरशिप फॉर्म इंटरेस्ट दे रहा था, बट उस पर इंटरेस्ट क्यों दे रहा था? अगर कब दे रहा था? अगर डील में मेंशन है। पर आपको लगता है बैंक के ऊपर लोन देना, रमेश के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना, बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना, ये बाहर वाले लोग हैं, रमेश लोन, बैंक लोन, इनके ऊपर तो इंटरेस्ट, इसमें पार्टनरशिप एक्ट का कोई रोल नहीं आता। ये तो सोल ट्रेडर भी अगर बैंक से लोन लेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी लेगी, तो लोन के ऊपर तो ब्याज देना चाहिए। तो अब मेरा पहला सवाल है लीगल रूल कि आदित्य को लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आदित्य को कैपिटल पे मिल रहा नहीं मिल रहा छोड़ दो, तो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। पर मेरा पॉइंट है, अब आदित्य का ये जो 1 लाख रुपया है वो कैपिटल नहीं है। आदित्य ने जो 1 लाख रुपया फर्म को दिया वो इन द नेम ऑफ क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। तो मेरा सवाल आ रहा है, आज का सबसे बड़ा सवाल, देश के सामने एक बड़ा सवाल आगे खड़ा है कि ये जो आदित्य ने हमारे पराया बर्ताव किया है, आदित्य अपना होता, अगर वो अपनों जैसे बिहेव करता तो वो क्या लाता? कैपिटल। कैपिटल तो कौन लाते बेटा? अपने लाते। लोन तो कोई भी पराया दे सकता है, तो कैपिटल के नाम पे अगर वो लाता तो अपने जैसा बर्ताव करता। बड़ी 1 लाख रुपए के लिए गंदे आदित्य ने अपनों के साथ परायों जैसा बर्ताव किया। अरे ये तो ऐसा हो गया कि भाई आप पापा से पॉकेट मनी मांगने के, पापा बोले मैं पॉकेट मनी नहीं दूंगा, मैं लोन दूंगा। तो आप चल के पापा लोन तो क्या हमें कोई और भी दे देगा, अगर आप अपने हो, परिवार के हो, तो आपने तो मुझे क्या देना चाहिए? पॉकेट मनी, पॉकेट देना। आप लोन दे रहे हो मुझे, लोन तो कोई भी दे देगा। लोन देकर पराये वाली बातें ना करें। आदित्य ने वैसे ही किया हुआ पार्टनरशिप फर्म के साथ, जब उसे लोन के हिसाब से पैसा दिया, अब वो परायों जैसा बर्ताव कर रहा है। तो हमारे सामने सवाल ये आया है, तो ये पार्टनर, एक चीज क्लियर है, बाहर वाली दुनिया से जब आप लोन लोगे तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट है तो आदित्य पार्टनर है, मतलब है अपना बंदा, बट उसका बिहेवियर बाहर वालों जैसा है। तो हम उसे अपना ट्रीट करें, बाहर वाला ट्रीट करें, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या रूल होना चाहिए? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग आपका लीगल रूल्स है, लॉ कहता है आपको, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अग्री किया हो या नॉट अग्रीड किया हो, समझ में आ रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में क्या कहता है कि जिंदगी में अगर ऐसा हुआ कि कौन लोन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कैसे बोला है लॉ ने? लॉ क्या कहता है? नहीं मिलना चाहिए। लॉ का पहला आंसर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए। पर तुमको बहुत हाउस है, कुतूहल है, अंदर से इच्छा है किस चीज का मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो तुम लोग मिलकर डील मिलेंगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन बोलता है ऐसा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है आदित्य ने जिस दिन आपको लोन दे दिया, अब वो पराया हो गया, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कंपल्सरीली पे करना पड़ेगा 6% पर एनम पे, इरिस्पेक्टिव वेदर इट इज अग्रीड और नॉट अग्रीड। मतलब क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पहले आप समझो कि अगर आपने इंडियन, मैं इसको दूसरा एंगल से समझाता हूँ, यहाँ पे समझिए दो मिनट के लिए। इंटरेस्ट ऑन अग्रीड डिसएग्रीड को छोड़ दो, उसको ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज कंपल्सरी टू बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। मतलब क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब, देखो डिटेल समझे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ने गए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने सरासर पहले शब्दों में कहा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर फिर नीचे कहा है इफ डीड में लिखा है तो मिलेगा। बट जब आप लोन के बारे में बात करें, इंडियन पार्टनरशिप का लॉजिक क्या, लोन मतलब अब वो पराया जैसा हो गया, तो पराया जैसा हो गया तो उसको इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने डीड में अग्रीड किया कि नहीं किया। जब तुम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहते हो तो वो बोलते हैं यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन एट द रेट कितना 6% पर एनम। कुछ समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक बहुत सिंपल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, इस एक्ट में नहीं मिलना चाहिए, बट एक्ट ने खुद से सुपीरियर किसको माना है, डीड को। डीड में लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए डीड को 2 मिनट बाजू में रखो, 6% तो तुमको देना ही है। आ रहा है कुछ समझ में? पर एक्ट की भाषा थोड़ी अलग है। अब लॉ की भाषा समझोगे तो मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, समझे थोड़ा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पहली बात 6% का मैंडेटरी क्यों बोला है, इंटरेस्ट देने के ऊपर कंपल्शन क्यों किया हुआ है लॉ ने, क्योंकि लोन है बेटा, कैपिटल है, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो लोन के नेचर में अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। भले बाद में लोन आपको बाहर वाला बैंक दे, बाहर वाला कोई थर्ड इंसान दे, या आपका पार्टनर आदित्य क्यों ना लोन दे, आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। इसीलिए पार्टनर अगर लोन देगा तो 6% पर एनम से देना चाहिए, ऐसे डीड में पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, राइट क्या? बट पार्टनरशिप एक्ट ने आगे एक पॉइंट ऐड किया हुआ है कि अगर आप डीड, मैं आपको जनरल रूल बोल चुका हूँ, डीड को हमेशा क्या किया जाता है, सुपीरियर समझा जाता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर आप डीड में लिखोगे तो डीड को माना जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, कंफ्यूज मत कर। अभी भी डीड को सुपीरियर पकड़ा गया है, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि डीड में जो लिखा जाएगा वो माना जाएगा। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो 6% पर एनम देने का ऐसा लॉ कहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में लॉ क्या कहता था, डीड में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पर इधर क्या है, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा आपको, क्या रेट से, 6% पर एनम कंपल्सरी। 6% से तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को उसके लोन के ऊपर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपल्सरी। इसका क्या मतलब है, मैं आपको केसेस बोल रहा हूँ, आप मुझे आंसर दें। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डीड को इंपॉर्टेंट माना गया, ये भूलियो मत से पहले। पहला केस, डीड में कुछ नहीं लिखा और आदित्य ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है, तो आदित्य को उसके 1 लाख रुपए लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या बोलो, जल्दी बोलो, मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि एक्ट क्या बोलता है, डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो भी कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम। केस नंबर 2, पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी और उन्होंने डीड में पहले लिख दिया था आदित्य ने अमोल में, अगर आपको समझ है डीड पहले बनती है, उन्होंने डीड में पहले लिख दिया था कि अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, उन्होंने डीड में लिखा था अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो डीड में लिखा था किसी भी पार्टनर ने जब भी लोन दिया फर्म को तो उसको उसके लोन पे 10% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे कौन बोलता है, डीड। तो अब क्या होगा बताओ, पहले केस नंबर 1 में मैंने कहा डीड इज साइलेंट, डीड में कुछ नहीं लिखा, तो लॉ कहता है डीड कुछ नहीं बोलेगा तो 6%, इसका आंसर था 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन 1 लाख रुपए पार्टनर को लोन पे मिलेगा, मेरे एग्जांपल में। दूसरा केस में बोल रहा हूँ, केस नंबर 2 बोल रहा हूँ कि डीड में लिखा है कि पार्टनर जब कभी लोन देगा तो उसको उसके लोन पे 10% पर एनम से इंटरेस्ट देने का, तो क्या उसको मिलेगा इंटरेस्ट, यस और नो? यस मिलेगा, क्योंकि डीड में भी लिखा हुआ और एक्ट ने तो पहले से लिख के। अब 6% मिलेगा, 10% मिलेगा, 10% मिलेगा, क्योंकि एक्ट कहता है अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो 6%। इसमें एग्रीड डिसएग्रीड हटाया, अगर आपने अग्रीड है तो अग्रीड को माना जाएगा, अगर अग्रीड नहीं है तो 6% पर एनम, ऐसा लॉजिक आता है इसका। अरे समझ। केस नंबर 3, पार्टनरशिप डीड में अनमोल और आदित्य ने पहले लिख के रखा अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उसको 4% से इंटरेस्ट दिया जाएगा पर एनम से, तो अब क्या होगा बताओ? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 4% से मिलेगा, फिर 6% से नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड क्या है, सुपीरियर है, डीड जो बोलेगा वो माना जाएगा। अगला केस, चौथा केस, डीड में लिखा है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया, डीड में लिखा है, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो पार्टनर को उसके लोन पे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसे लिखा है डीड में लिखा है। अभी 4th केस दे रहा हूँ, डीड में अगर ऐसा लिखा रहता कि पार्टनर ने अगर लोन दिया तो पार्टनर को उसके लोन पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा, तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड क्या है, सुपीरियर है। तो मैं यहाँ पे उसको वापस लिखता हूँ, यहाँ पे समझे लीगल रूल्स क्या बोलते हैं। अगर आप अग्रीड हो मतलब क्या, आपने डीड में कुछ तो लिखा हुआ है, अग्रीड हो तो एज पर पीडी, पीडी मतलब पार्टनरशिप डीड जो बोलेगा,
पार्टनरशिप डीड में अगर क्या बोला है, क्या बोला है पार्टनरशिप में अगर क्या बोला है 6% तो 6, पार्टनरशिप बोला है 10 तो 10, पार्टनरशिप 2% तो 2%, पार्टनरशिप बोल रहा है नो इंटरेस्ट तो नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट को। बट अगर नॉट अग्रीड मतलब आपने डीड में कुछ नहीं लिखा तो कंपलसरी 6% पर एनम पे देने का। आप समझ रहे हो, अपन ने जो अभी तक ऊपर के 3 आइटम्स पढ़े थे और आज जो अपन चौथा पढ़ रहे हैं उसमें क्या फर्क है। अगर पिछले 3 आइटम्स के बारे में बात करता, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन के बारे में बात करता, तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड में जो लिखा अग्रीड वो माना जाएगा। अगर नॉट अग्रीड हो तो डीड क्या बोलता था, 0, नो इंटरेस्ट शुड बी गिवन ऑन कैपिटल, नो सैलरी टू पार्टनर एंड नो कमीशन टू पार्टनर। ऐसा आज तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रहा था, क्योंकि लास्ट पीछे तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन किसको मिल रहा था, पार्टनर्स को मिल रहा था। अपने पार्टनरशिप फर्म में काम करने के लिए अलग से कुछ मिलना नहीं चाहिए। इसलिए एक्ट का कहना था कि मेरी मानोगे, मेरा सजेशन लोगे तो मैं कहूंगा कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं कहूंगा सैलरी पार्टनर को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी पार्टनर है। अगर मेरी मानोगे तो पार्टनर को कमीशन नहीं मिलना चाहिए। पर फिर भी अगर आप जिद्दी हो तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे से ऊपर कौन है, आपकी पार्टनरशिप डीड है। आप पार्टनरशिप डीड में जो अग्रीड करोगे, जो लिखोगे, उस हिसाब से माना जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ नहीं लिखा तो फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा और मैं कहूंगा कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को नहीं देना। ये आज तक का सिनेरियो था। बट जब मैं इधर आता हूँ, इधर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर आता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के रिगार्डिंग क्या रूल दिया हुआ है, यहाँ पर एक्ट क्या, यहाँ पर लॉ क्या कहता है कि तुमने तुम्हारा मानने का, तुमको जो डीड में तुमको लगता है पार्टनर को लोन पे 10% देना है, डीड में मेंशन करो। तुमको लगता है 2% देना है, डीड में मेंशन। तुमको लगता है नहीं देना, मत करो तुम डीड में, क्योंकि मेरे से तो ऊपर डीड ही है। तो अगर डीड साइलेंट है, किसके ऊपर डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर, तो अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं कहूंगा तो 6% पर एनम देना चाहिए, क्योंकि इस बार बात लोन की चल रही है, बात कैपिटल की नहीं चल रही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, पर लोन के ऊपर तुमको इंटरेस्ट 6% देना पड़ेगा अगर आपने कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि मैं वापस कह रहा हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है मुझसे सुपीरियर पार्टनरशिप डीड है, हम उसकी पहले सुनेंगे। क्या आपकी फंडामेंटल डिफरेंस समझ में? बात इतनी नहीं थी, बढ़ू आगे सब लोग हैं इधर तक। बात इतनी नहीं थी बेटा, बात इसके आगे की थी, अकाउंटिंग एंट्री की बात आती है। अब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो समझ 2 मिनट के लिए बेटा। अकाउंटिंग एंट्री समझ, अच्छे से समझ। अकाउंटिंग एंट्री में अभी एंट्री थोड़ी अलग है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री याद कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेरा डेबिट होता था, तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी डेबिट होगा, क्योंकि ये भी तो खर्चा है। तो अभी तक जो मैंने चौथा आइटम पढ़ा, ये भी खर्चा ही है फर्म के लिए। पहले आइटम में किसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही थी, कैपिटल में, जो फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था। दूसरे केस में और तीसरे केस में पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही थी, पार्टनर को सैलरी दे रही थी और कमीशन दे रही थी, जो फर्म के लिए क्या था, खर्चा था। अब मैं कौन सा केस बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी फर्म के लिए क्या है, खर्चा। आप समझ लो, फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है यार, एक्सपेंस है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी एक्सपेंसेस तो डेबिट होगा, पर आज तक के जो तीनों खर्चे थे और ये जो चौथा खर्चा आया, इसमें ड्रास्टिक डिफरेंस है। ये तीनों खर्चे जो थे पहले वाले, तीनों ये एक्सपेंस थे, पर ये एक्सपेंस कहाँ जाता था, सेकंड इफेक्ट, पार्टनर कैपिटल को हम उसके कैपिटल अकाउंट में जमा करते थे। पर ये जो चौथा खर्चा है ये अलग है थोड़ा सा। ये क्यों अलग है, इसको क्रेडिट करता था पार्टनर्स कैपिटल को नहीं करोगे, पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। मतलब अगर मैं आदित्य को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो एक इफेक्ट मेरे लिए खर्चा है डेबिट में, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्रेडिट इफेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं आदित्य को कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में वो इंटरेस्ट ऐड होगा। बट अगर मैं उसको लोन पे इंटरेस्ट दे रहा हूं तो अपनी लगता है कैपिटल अकाउंट की बात ही नहीं आनी चाहिए। अब तो पराया हो गया ना, उसने पराये जैसी हरकत देखी ना, तो वो जो इंटरेस्ट जाएगा वो आदित्य के लोन अकाउंट को क्रेडिट होगा, लोन अकाउंट में जाके ऐड होगा। इसीलिए आज तक के एंट्रीज में हम डेबिट किसको करते थे, क्रेडिट किसको करते थे, क्रेडिट किसको करते थे, पार्टनर्स कैपिटल। याद आ रहा है, आपने सैलरी दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हर बार क्रेडिट किसको दिया, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया। पहली बार आप किसको क्रेडिट करोगे, पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, उसके कैपिटल को क्रेडिट होने वाला। और सेकंड एंट्री वही होती है ट्रांसफर एंट्री। आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस
आपके लिए खर्चा रहता है, और क्रेडिट करते हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट में आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो गया। इन शॉर्ट इसकी एंट्री P&L के डेबिट में आएगी। ये चारों खर्चे का देखिए, ये भी खर्चा, चौथा भी, अगर मैं इन चारों की एक कॉमन बात करूं, इन चारों को डेबिट अल्टीमेटली कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बट जब क्रेडिट की बात करेगा तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का क्रेडिट कहा जाएगा पार्टनर कैपिटल में, और फोर्थ का क्रेडिट कहा जाएगा पार्टनर के लोन अकाउंट में। फोर्थ का क्रेडिट पार्टनर के कैपिटल को नहीं जाता, क्योंकि लोन के ऊपर का ब्याज लोन अकाउंट को जाएगा, कैपिटल को नहीं जाएगा। इज दैट क्रिस्टल क्लियर? इधर तक सबको समझ में आ रहा है कि आपको अभी तक का बैकग्राउंड समझ? देखो हर बार क्यूमुलेटिव पढ़ना पड़ेगा, हर अगले स्टेप पे जाके पिछला वाला स्टेप हम रिवाइज करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। अभी तक आपको अगर मैं एक याद दिला दूं, पहले सबसे पहले ये क्लियर है सबको, पक्का वाला बेटा, ये आइडिया आ रहा है थोड़ा सा? डन? श्योर? मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं तो मैंने आपको कहा था जब भी हम ये आइटम्स पढ़ रहे हैं, हम सीक्वेंशियली 4 चीजें पढ़ चुके हैं। ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इनके रिगार्डिंग आपको 3 एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब 3 फैक्टर्स पढ़ने। पहला फैक्टर आपको पढ़ना था उसका लीगल रूल्स, लॉ क्या कहता है। अब हमने चारों चीजों के बारे में लीगल रूल्स देख लिए। इसके बारे में आईपी का क्या सोच है, इसके लिए क्या, पहले तीनों की सोच सेम है, ये चौथे की सोच थोड़ी अलग है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। ये क्लियर? फिर दूसरा पार्ट पढ़ना था अकाउंटिंग एंट्री। आपको पता है ये चारों एग्जैक्ट P&L के डेबिट में जाएंगे, चारों, क्योंकि खर्चा है, बट ये तीनों का सेकंड इफेक्ट जो जाएगा P&L के डेबिट के बाद पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट होगा, मतलब पार्टनर कैपिटल में ऐड होगा, बट ये पार्टनर के लोन को क्रेडिट होगा, तो लोन में ऐड होगा, क्योंकि लोन के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज है। ये क्लियर? तीसरा फैक्टर मैंने आपको बोला था, तीसरी चीज पढ़नी थी कैलकुलेशंस। अब अमाउंट कैसे ढूंढोगे, how interest on capital will be calculated, how salary will be calculated, how commission will be calculated, how interest on partner loan will be calculated। मेरी बात समझिए आप लोग, अकाउंट्स में ना ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है। अकाउंट्स में आपका सोच ये रहता है कि आप अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट की नज़रों से देखते हो। जब भी ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की बात आती है, आपके मन में एक ही चीज़ आती है कि हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। आपके मन में ये जो डेबिट क्रेडिट वाली सोच आ रही है गलत नहीं है, सही है। सवाल यहीं पे आके खड़ा होता है, हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मतलब डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, राइट? पर रिकॉर्डिंग से पहले एक स्टेप आता है मेजरमेंट। रिकॉर्डिंग से पहले एक स्टेप आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या? वैल्यूएशन। बेटा कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करने से पहले आपको उसकी अमाउंट ढूंढनी पड़ती, देन यू रिकॉर्ड इट। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन में आप रिकॉर्ड करने से पहले डिप्रीसिएशन को पहले क्या करते हो, मेजर करते हो, उसकी अमाउंट ढूंढते हो। सुना होगा, वर्किंग करके पहले ढूंढते हो इतना अमाउंट, फिर उससे रिकॉर्ड होगा। दूसरा एग्जांपल RDD, फाइनल अकाउंट्स में अगर आपने पिछले साल किया रहेगा तो RDD की पहले अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी, फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो काफ़ी ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी एंट्री हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। एंट्री पता है हमें डेबिट क्रेडिट क्या होगा, पर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्री करने के लिए हमें पहले क्या लगता है, अमाउंट। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा वो पहले अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करते हुए मैं उल्टा जा रहा हूँ, पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, अमाउंट अभी तक नहीं बता रहा। अमाउंट के लिए हम जब हमारे टेक्स्ट बुक से सम सॉल्व करेंगे तब मैं उस पर चर्चा करूंगा कि अमाउंट कैसे ढूंढेंगे। फिलहाल हम सिर्फ लीगल रूल्स समझ रहे हैं उसके पीछे के, और लीगल रूल्स के साथ हम उसके पीछे की अकाउंटिंग एंट्रीज देख रहे हैं। ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बट डेबिट के सामने अमाउंट कितनी लिखेगा और क्रेडिट के सामने अमाउंट कितनी लिखेगा, इस पे अभी तक डिस्कशन बाकी है। मैंने पिछले लेक्चर में बना के अकाउंट समझाया था आपको, पर सिंपल फॉर्मेट था, ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करके अमाउंट ढूंढनी पड़ती है। कैसे ढूंढोगे वो आई विल एक्सप्लेन इट। इज दैट वेरी क्लियर? नंबर नेक्स्ट, आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री। उन्होंने वहां पर पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है थियोरी के अंदर। थियोरी में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो आगे की थियोरी में उन्होंने खुद को रेक्टिफाई किया हुआ है। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब एंट्री दिखाई गई, किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की, तो एंट्री में क्रेडिट करते हो तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट किया और क्रेडिट करते पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया। तो गलती से कॉपी पेस्ट होते वक्त हो जाता है, बट क्रेडिट करते वक्त आप क्रेडिट किसे करोगे, पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये चीज़ की आपने ध्यान रखनी है। एम आई वेरी क्लियर? इधर तक सबको समझ आए? फाइन, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब मैं आपको मेन सीरियल नंबरिंग दे रहा हूँ। पहला पॉइंट हमने समझा इंटरेस्ट ऑन लो पार्टनर लोन, दूसरा सैलरी कमीशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था।
ये हो जाने के बाद अब बस इसका एक आखिरी आइटम मेरा बाकी है, 5th वाला, जो कमिंग लेक्चर में पढ़ूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्कस करूंगा। एक बार वो हो गया तो उसी के साथ हमारा एंटायर थ्योरेटिकल डिस्कशन खत्म होगा और फिर इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स अभी तक जाना टाइम है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर उसके पहले ये कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? तब तक के लिए हम आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। आपका काम एक बार गो थ्रू कर लेना है आपके टेक्स्ट बुक से ये वाले कॉन्सेप्ट्स अभी तक। सम्स वगैरह जब हम आएंगे तो मैं आपको उधर एग्जांपल्स दी हूँ एक्चुअली, सम्स मतलब वो एग्जांपल्स हम क्लास में जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपके साथ डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है। एम आई वेरी क्लियर? चलो तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।